क्लास 10th। आज हम एक और 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल का। इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल गिवन है सच दैट आपको ये एक रिलेशन भी गिवन है ना। तो आपको कैसे होगा, पहले तो जो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल गिवन है ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, देखो, और ये वाला देखो ये। अब ये माइनस का जो x है, इसको माइनस का जो ये k है इसको मल्टीप्लाई करो इस x से, तो ये जगह माइनस के एक्स, ठीक है। और इस माइनस k को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो माइनस का k हो जाएगा, और ये रहा माइनस का p। अब देखो इसको थोड़ा सा और सही करते हैं, ये हुआ x का स्क्वायर और ये हुआ माइनस के एक्स। अब देखो इसमें और इसमें दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगाओ के प्लस में पी। अब ये पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको कंपेयर करूं तो तुम देखो यहाँ पे x का स्क्वायर, सो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब a की वैल्यू है 1। देखो ये है x, ये भी है x, तो b की वैल्यू हुई यहाँ पे माइनस का k। और यहाँ देखो c की वैल्यू ये माइनस का ये पूरा का पूरा, तो माइनस का k प्लस में p। देखो पहले ना हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास मिला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 इंटू में बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए 0। मैं कुछ इस टाइप से वैल्यू लिखी, तुम पहले लिखना अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इनको कर दो गुना, ऐसे गुना करो, क्या आएगा तुम्हारे पास अल्फा इंटू में बीटा आएगा। उसके बाद ये लिख दो, 1 को 1 से करोगे तो प्लस का 1, इसको करो इससे मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। और इसको करो इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा बीटा, और दोनों हो रहा था प्लस तो लगा दो प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई, अल्फा इंटू बीटा आई, है ना, प्लस में अल्फा प्लस बीटा आया, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हम इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम रखो इक्वेशन फर्स्ट। या हमें पता है वी नो, हम जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन में ए होता है। अल्फा प्लस बीटा जो हुआ ये माइनस फॉर्मूले वाला, और बी की वैल्यू क्या है माइनस का के, है ना, तो इसको अपॉन में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के। अब दूसरा रिलेशन भी हमने पढ़ा था कि अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो सी अपॉन में, अब देखो अल्फा इंटू बीटा माइनस के प्लस में पी अपॉन में ए की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई माइनस के प्लस में पी। ये बात समझ में आई। अब ये क्या करना है, एक तो तुमने ये और एक तुमने ये दोनों वैल्यू पुट इन इक्वेशन, याद है ये वाला, पुट इन इक्वेशन फॉर अल्फा इंटू बीटा की जगह पे मैं रख सकती हूँ माइनस के प्लस में पी, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला प्लस, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख सकती हूँ मैं के, तो यहाँ आ जाएगा के, और ये वाला प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का के, माइनस जब इससे टकराएगा तो माइनस का पी, प्लस में के प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये देखो माइनस का के प्लस का के कैंसिल, ठीक है, हमारे पास बचा माइनस पी प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 जो ये प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस पी इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस पी इज इक्वल टू माइनस का 1। अब देखो दोनों तरफ ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो
मल्टीप्लाई कर दो -1 से इधर भी और मल्टीप्लाई कर दो -1 से इधर भी, तो ये हो जाएगा b बराबर 1। तो हमारे पास जो